अगर लोग केवल अपनी जरूरत पर ही आपको याद करते हैं तो बुरा बिल्कुल भी मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि एक मोमबत्ती की याद इंसान को तभी आती है जब वो अंधेरे में होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, और जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने फैसले से पूरी दुनिया को बदल देते हैं। किसी इंसान की बुराई करना रोमिंग की तरह होता है। आप किसी की बुराई करोगे तो भी चार्ज लगेगा, और किसी की बुराई सुनोगे तो भी चार्ज लगेगा। और नेकी करना जीवन बीमा की तरह होता है। वो जिंदगी के साथ भी होते हैं और जिंदगी के बाद भी। कभी भी किसी को अपना दर्द नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर घर में मरहम हो, लेकिन इतना जरूर है कि हर घर में नमक मौजूद होता है। ये सच्चाई है कि फूंक मारकर हम दिए को तो बुझा सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती को नहीं बुझा सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो महकता है उसे कोई नहीं बुझा सकता, और जो जलता है वो आखिर में खुद ही जलकर खुद बुझ जाता है। एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज जो तिनका आपके पैरों के नीचे आकर दब गया है, क्या पता कल वक्त बदले और वही तिनका उड़कर आपकी आंख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होगी, ये आप सोच सकते हैं। जिंदगी में ये हुनर भी आजमा लेना चाहिए। अपनों से जब जंग हो तो हार जाना चाहिए। ये हकीकत है कि काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना तो उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे, यही सोचकर वो चुप रह जाते हैं। जब कभी भी आप किसी मदद की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। ये आज के इंसान की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि इंसान के पास जब बहुत पैसा हो जाता है तो इंसान बहरूपिया हो जाता है। लोग बुराई करें आपकी तो कभी दुखी मत होना। लोग तारीफ करें आपकी तो ज्यादा खुश भी मत होना। बस समझ लेना कि आपके सुख दुख की स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि ये स्विच दूसरों के हाथ में ना हो, आपके खुद के हाथ में हो। याद रखना, जीवन में किसी को रुलाकर अगर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, और अगर रोज किसी एक आदमी को हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। अपने विचारों को हर घंटे में कम से कम एक बार जरूर स्कैन करना, और नेगेटिव विचारों को निकालकर डिलीट भी जरूर करना। वृक्ष के नीचे पानी डालने से वृक्ष के सबसे ऊंचे पत्ते तक भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक जरूर पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, इंसान कभी नहीं दे सकता। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता। जो आप सर्व करेंगे वो ही आप डिजर्व करेंगे। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की दी हुई शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन यकीन मानिए जब ये रंग लाते हैं तो जीवन में सारे रंग भर देते हैं। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं हो उतना ही मीठा जल मिलता है। इन चंद लाइनों में जीवन के हर कठिन प्रश्न का हल छुपा हुआ है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से उसे सोच सकते हैं। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन आपका कम पड़ जाएगा। पछतावा आपका अतीत नहीं बदल सकता और चिंता आपका भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए अपने वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से और जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं भावनाओं से और जिए जाते हैं दिल से।
कोई आपको ना समझे तो कभी टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें अक्सर हर किसी के समझ नहीं आती। सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा ही नजर आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य की भूख सबको है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनको उसका स्वाद अच्छा लगता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं है, बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाला नजरिया आपके पास है। कहते हैं कि ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को भी संभव बना देते हैं। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच, ये चारों जो जीवन में सही मिले तो जिंदगी निखर जाती है, वरना बिखर जाती है। बिंदास जिंदगी जिए, साधारण रहें पर असाधारण दिखें, कठोर रहें पर सरल दिखें, चिंतित रहें पर शांत दिखें, शुरुआत करें पर विजयी जैसे दिखें। यही जिंदगी जीने का तरीका होना चाहिए। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। अच्छे के साथ अच्छा बने, पर बुरे के साथ बुरा कभी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं की जा सकती। कोई मेरा बुरा करे वह कर्म उसका होगा, मैं किसी का बुरा ना करूं यह मेरा धर्म होगा। ये सच है कि कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, बल्कि हाल पूछने से ठीक हो जाया करती है कि आप कैसे हैं। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग की रिस्पेक्ट ही ना हो, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। हमारी अपनी समस्या का समाधान केवल हमारे पास ही हो सकता है। दूसरे लोगों के पास तो केवल आपको सुझाव मिलेंगे, एक नहीं 1000 मिलेंगे। एक गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था, जो आपके बाहर है वह नहीं, जो आपके भीतर है वही आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर स्थिति में बना होता है, ईश्वर भी उस व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देते। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं। ऐसा करने से जो पानी की जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाया करती है। इसी प्रकार जब आपके जीवन में कोई परेशानी आती है, आपको बेचैन करती है, तो परेशान होने के बजाय आप शांत रहिए, और शांत रहकर अगर आप सोचेंगे तो आपको अपनी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। सोचो मत, बस शुरुआत करो। वादा मत करो, अपने आप को साबित करो। बताओ मत, बल्कि अपने आप को अपने जरिए से करके दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम होता है, सच्ची मानवता होती है, उसकी बस यही सोच होती है कि जो दुख मुझे मिला है वो भगवान किसी को ना दे, और जो सुख मुझे मिला है भगवान वो सुख सभी को दे। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य, और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। अकेले हम एक बूंद हैं, और मिल जाए तो सागर हैं। अकेले हम एक धागा हैं, मिल जाए तो चादर हैं। अकेले हम एक कागज हैं, मिल जाए तो किताब हैं। अकेले हम शब्द हैं, मिल जाए तो सुंदर रचना है।
अकेले हम ईंट और पत्थर हैं और मिल जाएं तो सुंदर इमारत है। जीवन का आनंद मिलकर रहने में ही है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये हमें मानना ही पड़ता है कि आज जो हमारे पास है वही सबसे खास है। कौआ कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन व्यक्ति को बदनाम तो कर सकता है मगर खुद वो कभी सज्जन नहीं बन सकता। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है और खिचड़ी अगर दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से कभी मत करना, क्योंकि ये दोनों ना दोबारा आते हैं और ना ही दोबारा मौका देते हैं। बहुत सुंदर कहा है कि एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है पर मेरी शहद बनाने की कला वो नहीं चुरा सकता। इसलिए आपके अंदर जो काबिलियत है उसे कोई नहीं चुरा सकता। तो कोशिश करें, काबिल बने। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र में पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार इंसान का निस्वार्थ भाव से किसी के लिए की गई सेवा या प्रार्थना किसी न किसी रास्ते से श्री कृष्ण तक, भगवान तक पहुंच ही जाती है। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है। उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन मीठा कर दिया करते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। गीता में लिखा गया है कि कर्म के पास ना तो कागज है और ना ही कोई किताब है, फिर भी हर इंसान का सारे जगत का पूरा हिसाब है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखा सकता है, जो अनुभव आपको सिखा सकता है, यकीन मानिए वो आपको कोई नहीं सिखा सकता। संसार में सुई बनकर रहें, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। अर्थात सबको जोड़ते चलो, तोड़ो नहीं, क्योंकि मित्रता और रिश्तेदारी सम्मान की नहीं भाव की भूखी होती है, बशर्ते लगाव आपका दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। आपका रिश्ता बारिश जैसा होना चाहिए जो बरसकर खत्म हो जाए, ऐसा नहीं, बल्कि रिश्ता आपका हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो मगर सदैव आपके आसपास मौजूद हो। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मानने में आपका पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जिंदगी बहुत छोटी है, हंसी खुशी से जी लिया करो, क्या गुस्सा, क्या नाराजगी। कहा जाता है कि हाथी से 1000 गज की दूरी पर रहो, घोड़े से 100 हाथ की दूरी पर, सींग वाले जानवर से 10 हाथ की दूरी पर रहो, लेकिन दुष्ट इंसान जहां मौजूद हो उस स्थान को ही त्याग देना चाहिए। कौन से कपड़े पहनूं जिसमें मैं अच्छा लगूं, ये तो हर रोज हम सोचते हैं, पर कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये शायद कोई ही सोचता है। बहुत अच्छी बात है कि ठोकर खाकर ही कोई इंसान महान बन पाता है। बिना संघर्ष के, बिना कठिनाइयों के कोई इंसान कभी महान नहीं बन सकता। जैसे चट्टान का एक पत्थर हथौड़ी की बहुत मार खाकर, हथौड़ी की बहुत चोट सहकर ही किसी मंदिर का भगवान बनता है,
और जो चट्टान का पत्थर हथौड़े की मार को नहीं सह पाता, वो पत्थर मंदिर के बाहर सिर्फ नारियल को तोड़ने के काम आता है। छुपा लीजिए अपनी सारी उलझनें, क्योंकि शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करते। खटखटाते रहिए दरवाजा एक दूसरे के मन का, मुलाकात न सही आहटें होती रहनी चाहिए। ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की जिंदगी है आपकी, बस चैन से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। चाहे दे कोई तुम्हें लाख गालियां, बस मुस्कुरा के उन्हें लौटा दीजिए। ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए। ना फुर्सत हो आज मिलने की, तो कल खुद से ही मुलाकात कर लीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस सुन सकें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।